हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लव स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल मैजिकल स्टोरी को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है लास्ट किस। तो आप स्टोरी का मजा लें। मेरा नाम आशु है, मेरी उम्र 15 साल की है। 8th क्लास में मैं पढ़ता हूँ। मेरी एक छोटी बहन है। मेरे पापा जो हैं वो सिविल इंजीनियर हैं। मेरी मम्मी ऑफिस में कंप्यूटर का काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। और मैं अपनी फैमिली जो हमारी है वो मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो क्लास में मुझे एक लड़की निधि बहुत पसंद है। वो निधि जो है वो थोड़ी शॉर्ट स्कर्ट पहनती है, पोनी बनाती है, बहुत खूबसूरत लगती है मुझको। पतली सी है, स्टाइलिश है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे अपने प्यार का इजहार तो उसको करना नहीं आता, लेकिन मैं शरारतें ज़रूर करता हूँ उसके साथ, और रेगुलर करता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद इसी से उसको पता चल जाए कि मैं उसको लाइक करता हूँ। कभी मैं उसके बाल खींच के भागता हूँ, तो कभी मैं उसकी कॉपी खींच लेता हूँ, चिढ़ा देता हूँ उसको। कभी उसका पेन उठा के चलता बनता हूँ तो मेरे पीछे पीछे भागती है, मेरा पेन दे, मेरा पेन दे। और जब लंच का टाइम होता है, रिसेस, तो मैं उसका लंच बॉक्स लेके भाग जाता हूँ, फिर मेरे पीछे पीछे भागती, बहुत भगाता हूँ मैं उसको। मुझे ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। तो कभी कभी तो मैं उसके जो सर पे लगे होते क्लिप्स वो उतार लेता हूँ, छीन लेता हूँ। फिर वो मेरे पीछे पीछे, मैं थोड़ा लंबा हूँ ना, तो अपने हाथ से ऊपर कर लेता हूँ, तो वो जंप करती रहती है बार बार। और मैं उसको इतना चिढ़ाता हूँ ना, इतना चिढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरी फ्रेंड बने, और बस इसी तरह। मैं उसको खिजाता भी नहीं हूँ, ऐसे नहीं कि मैं उसको हमेशा चिढ़ाता रहता हूँ। प्यार से भी डील करता हूँ, चॉकलेट लेके जाता हूँ उसके लिए, कभी कभी उसको एक फ्लावर भी देता हूँ प्यार से। इसी तरह वो मेरी बस बेस्ट फ्रेंड बन गई। तो अब जब भी हमारे क्लास में किसी की भी पार्टी होती थी, घर में बर्थडे पार्टी जैसे सेलिब्रेट होती उनकी, तो हमें बुलाते थे। मैं निधि के साथ हमेशा जाता था। मैं अपने पापा का मोटरसाइकिल ले लेता था और हम दोनों घूमते थे। अब तो मैं इसका बेस्ट फ्रेंड था, तो मैं इसको हमेशा अपने पीछे बिठाना बड़ा पसंद करता था। अब मैं हमेशा सोचता था, यार कब पार्टी होएगी, कब पार्टी होगी, मेरे पीछे निधि बैठेगी और मैं घूमने जाऊंगा। और जब मैं इसको लेकर भी जाता था ना, हमारा घर पास पास ही था, और मैं दूर से इसको इतना थोड़ा सा दूर करके ना, शॉर्टकट से नहीं मैं आता था कभी भी। मैं लॉन्ग इधर से ड्राइव ड्रूव करके फिर घर आता था, और जाता भी मैं ऐसे ही था। तो ये भी इंजॉय करती थी, सच बताऊँ तो, पार्टीज़ मेरे साथ। तो खेलते भी हम लोग इकट्ठे थे। तो फिर धीरे धीरे ये जो 10th तक ये जो हमारा बेस्ट फ्रेंड का था वो प्यार में बदल गया। मैंने इसको एक दिन प्रपोज़ल दे दिया, इसने भी हाँ कर दी, क्योंकि हम दोनों साथ ही हमेशा रहते थे। इसको मेरे अलावा कौन पसंद आता, मैं तो हमेशा इसी के साथ रहता था। फिर अब जब हमारा अफेयर हुआ तो हम लोग दोनों ने बाइक पे घूमना शुरू कर दिया। रोज़ मिलते अब हम लोग, तो पार्टीज भी जाते, तो पिक्चर भी जाते थे अब हम लोग। तो लेक में जाते थे, बोटिंग करते थे, अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। और अगर ये कभी आ भी नहीं सकती थी तो मैं इसके घर के पीछे से ना, इसकी खिड़की के पास खड़ा रहता था, तब हम बातें करते थे। बड़ा मज़ा आता था, टाइम बड़ा अच्छा निकल रहा था। तो नीति के घर वाले भी हमारे घर में आते थे, तो वो भी अच्छे थे हमारे घर के साथ, फैमिली के साथ उसके उनके रिलेशन बड़े अच्छे थे, निधि के मम्मी डैडी के। तो अब मुझे पक्का था कि हम दोनों की मैरिज होकर ही रहेगी। तो मैं इसको अपनी लाइफ पार्टनर ही देखता था कि हाँ, इसके साथ मेरी शादी होनी है और मेरे को सारी ज़िंदगी इसी के साथ रहना है। एज अ लाइफ पार्टनर ही मैं इसको देखता था। मुझे नहीं लगता था कि हाँ, कोई और मेरी लाइफ में आएगी या इसकी लाइफ में कोई और आएगा। तो स्कूल और कॉलेज हमारा साथ ही रहा। स्कूल के बाद में हमने कॉलेज जो ज्वाइन किया था, हमने इकट्ठे ही किया, फिर कॉलेज में भी। अब हम दोनों में सच बताऊं तो कॉलेज में भी हम दोनों साथ रहते। अब हमारे एक ही सब्जेक्ट थे, तो हमेशा साथ रहते थे। हम दोनों में इतना ज़्यादा प्यार हो गया था ना, इतना ज़्यादा, कि अब हम चाहते थे कुछ नया हो। सच में, जैसे बोर हो जाता है ना एक इंसान वही सब बार बार बातें करके, वैसे हम कितने सालों से इकट्ठे थे, तो अब हम बोर हो चुके थे। मैं खुद चाहता था यार कोई बात हो बीच में,
चलो, लेकिन हमने इतना सोचा था कि हाँ, हम लोग मैरिज के बाद में अमेरिका सेटल हो जाएंगे, क्योंकि मेरी मासी जो थी आंटी वहाँ पर ही रहती थी अमेरिका में। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी वहाँ चला जाऊँगा इसके साथ में। तो एक दिन क्या हुआ, लेट नाइट पार्टी से हम लोग घर आ रहे थे। तो अब मेरे को ये था कि यार इतना ज़्यादा प्यार जो था ना, वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा मैं इसको चिढ़ाऊँ, थोड़े मेरे कान खींचे ये भी, और थोड़ी चिढ़ के चली जाए, मुझे अच्छा लगेगा। सर सिर्फ ये फीलिंग के लिए ना मैंने कि हाँ मुझे अच्छा लगेगा ये ऐसे हो। तो मैंने निधि को मतलब अपने बाइक पे पीछे बैठी हुई थी ये, मैं बाइक चला रहा था। चलाते चलाते मैंने उसको बोला कि यार वो जो लड़की थी ना पार्टी में, उसके ऊपर जीन बड़ी अच्छी लग रही थी। अरे इसको इतना गुस्सा आया, तू मुझे कहने लगी तू उसका फिगर देखता है, तू लड़कियों को देखता है, तू लड़कियों का फिगर देखता है, तू उनसे फीलिंग्स लेता है, देखते पता नहीं इसने क्या क्या बोला, मेरे बाल भी खींचे। और बस इसके घर की जो सड़क थी ना, मैं हमेशा इसको इसके घर के सामने ही उतारता था, लेकिन आज मुझे इसने ज़िद करके कहती इधर ही उतार, मुझे इधर ही उतार। मैंने उसी टाइम उतार दिया इसको। मुझे भी डर लग रहा था मारेगी भाई, मेरे को थप्पड़ ना मारे, बाल ना खींचे पीछे से। मैंने इसको उतार ही दिया। बस फिर मैंने इसको जाते जाते मैंने इसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा यार बाइक किस तो दे। कहती मैंने नहीं देनी। मैंने कहा बाइक किस तो दे। मैंने बड़े प्यार से बाइक किस ली इसकी चीक पे। तो गुस्से में चली गई। मैंने कहा गुड नाइट जी, गुड नाइट जी। कोई जवाब नहीं दिया। तो बस ये चली गई। बस फिर मैं भी अपने घर आ गया, मेरा घर भी पास ही था। मैंने अपने घर में आ गया। तो अब मुझे पता नहीं चला। घर आके तो मतलब मैं आराम से फिर सो गया जैसे होता है। मैंने इससे फ़ोन पे भी बात नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन बात ना करो, कोई कुछ नहीं होता। नेक्स्ट डे मैं इसके पास गया। मैंने कहा चलें कॉलेज। अब जो निधि थी वो बीमार थी, तो इसने मुझे खिड़की से मना किया। कहती आज नहीं मैं आ सकती। अरे उसका तो अलग सा ही मतलब अलग सी लग रही थी आज, वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। तो मैंने से सोचा चलो बीमारी है शायद, इसीलिए मैं खिड़की पे पीछे से इसको मिलता था ना, वहाँ पर ही मैं खड़ा हुआ था। मुझे कहती अभी तुम जाओ, तो मैं बाद में आपसे मतलब बात मैं बाद में करूँगी। तो मैंने मतलब इसकी बार बार आंखें जो थी ना रेड रेड हो रही थी, और मतलब इसके मुंह में भी थोड़ा सलाइवा सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। आवाज़ इसकी भारी हो रही थी, गुर्रा रही थी ये। मुझे लगा कि पता नहीं इसको शायद गुस्सा है मेरे पे, तो मैं एकदम चला गया। तो नेक्स्ट डे मुझे इसकी छोटी बहन का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि ये हॉस्पिटल में है। मैंने कहा हॉस्पिटल में? मैं एकदम पहले तो इसके घर गया। मैंने कहा क्या हुआ निधि को? कहती बस उसको ना मतलब वो डॉग्स कुत्ते जैसे बिहेव कर रही थी। तो मैंने कहा कुत्ते जैसे? कहती हाँ, जब मतलब परसों पार्टी थी ना, तो इसको कुत्ते ने काट लिया था। मैंने कहा इसको कुत्ते ने काट लिया था? अरे मैं बड़ा हैरान हुआ और मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने कहा इसको मैंने इतनी दूर छोड़ा क्यों? मैं इसको सीधा घर क्यों नहीं ड्रॉप किया? मार लेती तो क्या होता? अपने आप में मेरे को इतना गुस्सा आया ना कि इसको डॉगी ने काट लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा हम इसका पूरा इलाज कराएंगे, और मैं फिर सीधा हॉस्पिटल में गया। जब तक मैं हॉस्पिटल में गया उसको पूरा लॉक कर चुके थे हॉस्पिटल में, और वो बिल्कुल कुत्ते जैसे बिहेव कर रही थी। और वो जो जिस कुत्ते ने इसको काटा था वो पागल कुत्ता था। और बस अब डॉक्टर्स कह रहे थे, कह रहे अभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप 24 आवर्स में ले आते तो हमारे पास इंजेक्शन थे एंटी रेबीज़ के, हम लगा सकते थे, पर अब तो हाथ से निकल गया केस। अरे यार मुझे इतना गुस्सा आया ना अपने आप पे। मैं बार बार अपने आप को कोस रहा। मैंने कहा मैंने ऐसा क्यों किया मैंने? मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अब क्या करूँ। मैं बस उसको मैं बाहर उसके चैम्बर के बैठा रहता, उसको बस लॉक किया हुआ था। बार बार वो कुत्ते जैसे बिहेव करती। जब उसको पानी देते वो इतना डरती थी पानी से। ऐसे ही बस मैं 7 दिन वहाँ पर बैठा। 7 दिन बाद वो एक्सपायर हो गई। मैं बहुत अपसेट हुआ। मेरी एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी जिद से कि चलो ऐसा करते हैं तो क्या फीलिंग आती, इतना बड़ा इंसिडेंस मेरे साथ हो गया, इतना बड़ा। मैं अपने आप को कोसता ही रहा। मैं ये क्या किया तूने, ये क्या किया? अब कुछ हो भी तो नहीं ना सकता था। फिर भी मुझे हमेशा उसकी लास्ट वाली किस याद आती। मैंने उसको बड़े प्यार से किस की थी लास्ट। मैं उस लास्ट किस को बार बार सोचता, और सच बताऊं धीरे धीरे मैं एकदम चुप हो गया, बिल्कुल खामोश, एकदम साइलेंट हो गया मैं। और उसके बाद में मैं, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया। कॉलेज में गया मैं, कॉलेज सीरियस था, मैं बिल्कुल सीरियस था। अब मुझे कुछ नहीं लेना था कि हाँ किस तरीके से शरारतें करके मज़ा आता है, कैसे फीलिंग लेते हैं शरारतें करके नहीं। अब मैं अपनी पढ़ाई करता था तो बीच बीच में मुझे उसकी लास्ट किस याद आती थी। उसका गुस्से वाला चेहरा, हाथ मेरा उसने झटका था ज़ोर से।
वो सब बातें याद आती मुझे। अपने आप में ही मैं अपने आप को कोसता रहता, यार इतने सपने देखे थे, इतनी प्यारी लड़की थी, मैंने ये क्या कर दिया। बस अब हो चुका था तो मैं उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता था। मुझे बड़ी याद आती थी उसकी उसकी सभी बातों की। धीरे धीरे स्टडी मेरी कंप्लीट हुई। अब हम दोनों का सपना था अमेरिका जाने का, तो अब मैंने सोचा हम दोनों ने साथ ही जाना था। अब वो नहीं तो मैंने उधर जाके क्या करना है। फिर टाइम पे मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक लड़की देखी। इन लोगों ने खुद ही शादी करवाई। फिर मैंने तो हाँ भी नहीं बोली, ना भी नहीं बोली। ठीक है, मैंने कहा जैसे आपको ठीक लग रहा है करो। शादी के बाद हमारा एक बच्चा भी हुआ। तो मैं वैसे ही सीरियस रहा, क्वाइट साइलेंट। मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, मेरी वाइफ थी, मैं उसको रिस्पेक्ट करता था, जितनी बात करनी चाहिए उतनी करता था, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता था। बस मैं ऐसा ही हो गया था। बहुत मैंने अपने आप को बड़ा समझाता था कि अपनी वाइफ के साथ तो खुल, लेकिन मैं चाहकर भी ना वैसा नहीं बन सकता था कि हाँ पहले जैसा। फिर मेरी वो जो वाइफ थी, थोड़े सालों बाद बच्चा अभी बड़ा हो रहा था, वो एक ही शिकायत करते थे, कहते पापा हमारे इतने सीरियस हैं, इतने बोरिंग हैं, समझ नहीं आती ये लाइफ कैसे जीते हैं। तो मेरी मम्मी जो थी उनको थोड़ा डाउट तो था कि मेरा शायद उसके साथ अफेयर था, पर मेरी मम्मी ने कभी पूछा नहीं। शायद मेरे पापा को भी शक था या पता था, मैं नहीं इस बात को जानता। तो वो हमेशा मेरी इस चीज़ को हाइड कर लेते थे, कहते ये शुरू से ही ऐसे, तुम्हारे पापा शुरू से ही ऐसा था। वैसे तो मैं ऐसा नहीं था, आप लोगों को अच्छी तरह मैंने बताया मैं कैसा था। तो अब जो मेरा बच्चा था ना, मैं उसको बार बार एक ही बात समझाता था। जब भी उसको मैं स्कूल छोड़ने जाता था, मैं कहता था बेटा शरारतें नहीं करनी, शरारतें एक लिमिट में अच्छी लगती हैं, ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हर चीज़ बुरी होती है। तो बस अपनी शरारतों की वजह से, अपने बेवकूफ़ी की वजह से मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ, जिसकी वजह से मैं कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। तो सुनने वालों से बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में सीरियस रहें, जितना हो सके उतना ठीक अच्छा काम करें, सिर्फ एक फीलिंग लेने के लिए कि हाँ चलो देखते हैं कैसा लगता है। अपनी लाइफ ना बर्बाद करें। जो मेरे साथ हुआ है वो कभी किसी के साथ ना हो। तो बस ये एक छोटी सी मेरे साथ इंसिडेंस था, वो कहानी भी नहीं कह सकते इसको, जिसको मैंने कहा था हाँ ये शेयर ज़रूर करें। तो अगर आपने सुनी है तो आपका बड़ा धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अभी तक बने रहने के लिए आपका बड़ा थैंक्स। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आई होप आपकी जो सराउंडिंग्स हैं हमेशा प्यार से भरी रहें, आपके साथ हमेशा आपके लव वंस, नियर वंस, डियर वंस रहें, और गॉड हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से ब्लेस करता रहे। तो दोस्तों, आपके सभी किस्म के सपोर्ट के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।